सो Realme Buds Air 6 Pro वर्सेस OnePlus Buds 3। आगे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने Realme Buds Air 5 Pro और Realme Buds Air 6 Pro को कंपेयर किया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। वैसे Realme और OnePlus दोनों ही Oppo के सब ब्रांड्स हैं, इसलिए लगभग सेम स्पेसिफिकेशन आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे। इस वजह से दोनों को लेकर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए आज के इस वीडियो में इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी हमारा मेन फोकस होगा इनकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। बाकी फीचर्स को हम थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करेंगे, लेकिन दोनों की ऑडियो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। दोस्तों, फ्लिपकार्ट और Amazon पर फेस्टिव सीजन सेल और प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है। इससे पिछले सेल में इन Samsung Buds 2 Pro की प्राइस 4400 रुपए तक कम हो गई थी, जो नॉर्मली 11,000 रुपए के सेल होते हैं। Realme Buds T300 भी आपको 1200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों, ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है। अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं दोनों के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। ऑलरेडी इन दोनों की रिव्यू वीडियो में इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन Realme Air 6 Pro का डिजाइन Realme Air 5 Pro की तरह है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी भी सेम है, सिर्फ IP रेटिंग को छोड़कर। ग्लॉसी फिनिश आपको इस पर मिलेगी, जिस पर स्क्रैचेस वगैरह आने के ज्यादा चांसेस है। OnePlus का डिजाइन इसकी Pro सीरीज की तरह है, इस पर आपको मैट फिनिश मिलेगी। साथ ही लुक्स और डिजाइन वाइज भी काफी प्रीमियम लगते हैं। मैट फिनिश होने की वजह से स्क्रैचेस वगैरह की प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। दोनों की ईयरबड्स में आपको IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी। फिटिंग और कंफर्ट दोनों की अच्छी है, इजीली आप इनको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही बेस्ट है, लेकिन लुक्स और डिजाइन वाइज किसी को Realme अच्छे लग सकते हैं तो किसी को OnePlus, बट बिल्ड क्वालिटी के लिए इन दोनों को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। वैसे ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है। Realme की प्राइस 5,000 रुपीज और OnePlus की 5,500 रुपीज कंसिडर करके इनको रेटिंग्स दी गई है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब एक बार इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme Buds Air 6 Pro आते हैं डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 11mm के बेस ड्राइवर्स, 6mm के ट्विटर्स, LDAC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, 360 स्पेशल ऑडियो, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन, 6 माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा OnePlus Buds 3 भी आते हैं डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 10.4mm के वूफर्स, 6mm के ट्विटर्स, LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, TV रीइनलाइंड सर्टिफिकेशन, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, HEMLED ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 49 dB नॉइस रिडक्शन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 44 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो, यहाँ पर ऑडियो कोडेक को छोड़ दे तो दोनों में ऐसा कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। लेटेंसी के मामले में Realme थोड़े से बेटर है, लेकिन बैटरी लाइफ OnePlus की अच्छी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में दोनों एक्जैक्टली सेम है, इसलिए ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए इन दोनों को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो Realme में Realme Link और OnePlus में HEMLED एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। दोनों की एप्लीकेशन में आपको दुनिया भर के कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ Realme में माइंड फ्लो मोड का एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, जिसको आप इसकी रिव्यू वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों में नहीं है, लेकिन टच कंट्रोल्स में एडवांटेज OnePlus Buds 3 के पास है। इसमें आप टच स्लाइडर से वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल के ऑप्शन आपको Realme में नहीं मिलेंगे। सो टच कंट्रोल्स के मामले में OnePlus थोड़े से बेटर है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। सबसे पहले इनकी माइक्रोफोन की ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds Air 6 Pro के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme Buds Air 6 Pro का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो OnePlus Buds 3 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। ये माइक क्वालिटी टेस्ट है OnePlus Buds 3 का। अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी आपने इनकी माइक टेस्ट को सुन लिया है, लेकिन दोनों के ANC का फीचर इनको कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। OnePlus में 49 dB और Realme 50 dB ANC के साथ आते हैं। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, इंडोर्स और आउटडोर दोनों ही जगह परफेक्टली वर्क करते हैं। दोनों में डिफरेंस बताना काफी मुश्किल है, इसलिए इनकी माइक क्वालिटी और ANC के लिए इन दोनों के दूंगा 8.8 आउट ऑफ 10।
अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो एक बार दोनों की लेटेंसी और गेमिंग टेस्ट को देख लो। सो ये थी दोनों की लेटेंसी टेस्ट। Realme में 55 मिलीसेकंड और OnePlus में 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है। 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी होने के बावजूद पर्सनली मुझे उससे कम लगी। लो लेटेंसी के लिए आपको दोनों के हाई रेज मोड को ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपको लेटेंसी कम मिलेगी। दोस्तों अभी तक जितने भी OnePlus की ईयरबड्स और ईयरफोन्स को मैंने टेस्ट किया है, सब में 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी होती है, बट एक्चुअल में हमें उससे कम ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर लेटेंसी के मामले में Realme क्लियरली विनर है। सो अगर गेमिंग के लिए इन दोनों में से किसी को कंसीडर करना है तो Realme आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सो गेमिंग के लिए OnePlus को मैं दूंगा 7.6 आउट ऑफ 10 और Realme को दूंगा 7.8 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की। तो दोनों की हाई रेज मोड को ऑन करके ओरिजिनल बैलेंस मोड में इनके ऑडियो को टेस्ट किया है। अगर आप किसी अच्छे हेडफोन्स के साथ इनको सुनते हो तो वैसे ही आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इसलिए अच्छे से 2-3 बार सुन लो, उसके बाद ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये थी इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। Realme में LDAC और OnePlus में LHD से ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही हाई रेज ऑडियो कोडेक है। दोस्तों साउंड टेस्ट में आपको इसलिए करके दिखाता हूँ कि आप सिर्फ मेरी बातों पर यकीन ना करें और खुद से डिसीजन ले सके। वैसे YouTube और ब्लॉग पोस्ट पर मैंने इन दोनों के कंपैरिजन देखे हैं। लोग बोल रहे हैं OnePlus की ऑडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। नो डाउट Realme Air 5 Pro से OnePlus थोड़े से बेटर है, लेकिन अगर Realme Buds Air 6 Pro की बात आती है तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड में Realme ने जो काम किया है वो काफी जबरदस्त है। मैं क्लासिकल सॉन्ग इसमें सुन रहा था, लिटरली बैकग्राउंड में बजने वाले हर एक इंस्ट्रूमेंट मुझे सुनाई दे रहे थे। स्पेशली वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में Realme Buds Air 6 Pro OnePlus Buds 3 से मुझे थोड़े से बेटर लगे। वैसे OnePlus Buds 3 भी कुछ कम नहीं है। वोकल्स, ट्रबल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और बेस आपको उसमें भी फ्लैगशिप लेवल का ही मिलेगा। बेस के मामले में दोनों ही अच्छे हैं। डायनामिक बेस का ऑप्शन दोनों में ही है, तो बेस की इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। देखो, ना ही मुझे Realme ने पैसे दिए हैं और ना ही OnePlus ने। इन दोनों के ही मैंने खुद ही परचेस किया है। अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ऑडियो क्वालिटी के मामले में Realme Buds Air 6 Pro एक कंप्लीट पैकेज है और मेरे लिए क्लियरली विनर है। इसलिए ऑडियो क्वालिटी के लिए OnePlus को मैं दूंगा 8.8 आउट ऑफ 10 और Realme को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो Realme 5000 रुपीज और OnePlus 5500 रुपीज की ईयरबड्स है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए।
देखो लुक्स और डिजाइन वाइज पर्सनली मुझे वन प्लस ज़्यादा बेटर लगे। फीचर्स दोनों में ही सेम है, माइक्रोलेड और ANC भी लगभग दोनों में सेम ही मिलेगी। गेमिंग के मामले में रियलमी थोड़े से बेटर है, लेकिन बैटरी लाइफ आपको वन प्लस में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। अगर सेल वगैरह में आपको दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो अपने हिसाब से इन दोनों में से किसी को भी बाइक कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना वन प्लस के लिए मुझे सही नहीं लगता। लेकिन जिनके पास वन प्लस का फ़ोन है वो लोग डेफिनेटली वन प्लस को ले सकते हो, ज़्यादा बेटर गेमिंग और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को म्यूजिक में थोड़ी सी डिटेलिंग चाहिए और थोड़े से पैसे भी सेव करना चाहते हैं तो वो लोग Realme Buds Air 6 Pro के साथ जा सकते हो। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम Oppo Enco A3 Pro और Realme Buds Air 6 Pro को कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आपको इन तीनों को लेकर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इन दोनों ईयरबड्स की बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हो। सो ये थी Realme Buds Air 6 Pro और OnePlus Buds 3। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।